आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 2 का नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लें, फिर हम शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, आप सब ने अपनी बुक्स को ओपन कर लिया? वेल डन। पता है आज हम एक बड़ी मजे की स्टोरी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, आपने ये स्टोरी बुक पे आपको पिक्स बनी नजर आ रही है ना? और ये जो पिक्स नजर आ रही है किसकी है भला? माउस की, माइस जिसकी जमा होती है ना, चूहे, ढेर सारे चूहे नजर आ रहे हैं ना। और ये चूहे क्या कर रहे हैं? अच्छा, कोई खेल रहे हैं, कोई खा रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहे हैं। और साथ अगले पेज पर देखो, आपको कौन सी पिक नजर आ रही है? उसमें आपको एलिफेंट नजर आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं पहली पिक में? अच्छा, पानी पी रहे हैं, किसी लेक से हैं, किसी नहर से जाकर वो पानी पी रहे हैं। और उसके नीचे जो पिक है उसमें क्या? हुई लगता है एलिफेंट्स तो जाल में फंस गए हैं। तो ये स्टोरी पता क्या है? स्टोरी कुछ यूं है बेटा कि एक जो सा ना बादशाह था, उसका महल था। ठीक है, जब वो बादशाह बूढ़ा हो गया, फौत हो गया, तो उसका महल भी जो सा ना वो तबाह हो गया, खत्म हो गया। उसका जो फ्लोर था ना, फर्श, उसके नीचे वहां चूहों के घर थे, ढेर सारे चूहे वहां रहा करते थे उस महल के फ्लोर में। और एक दिन क्या हुआ, वह हाथी, बादशाह अपने हाथियों के रेवड़ के साथ आया। ढेर सारे हाथी उसके साथ थे। जब हाथी वहां से गुजरे तो उन्होंने तो उनके घरों को तोड़ दिया और बहुत सारे चूहे मर गए। ये देखकर जो से ना चूहे बहुत परेशान हुए। वो गए हाथी राजा के पास, हाथी बादशाह के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, नहर तक पानी पीने के लिए जो जाते हो ना, तो आप इस रास्ते के बजाय किसी और रास्ते से जाओ। जब आप और रास्ते से जाओगे तो हमारे घर नहीं टूटेंगे। ठीक है, हाथी राजा ने उनकी बात मान ली। उन्होंने चूहों ने कहा कि अगर आपको कभी मुश्किल होगी ना, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप हमारे फ्रेंड बन गए हो। ठीक है, अब इस तरह से हाथी जो है वो दूसरे रास्ते से पानी पीने नहर पे जाया करते थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, किसी गंदे शिकारी ने उन हाथियों को पकड़ लिया जाल के अंदर। अब सारे हाथी तो रो रहे थे, वो कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। कौन उनको बचाता? हाथी ने तो बड़ा जोर लगाया जाल से निकलने के लिए, लेकिन जाल तो बड़ा मजबूत था, वो अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे थे। एक हाथी किसी तरह से बच के निकल गया। ठीक है, उस हाथी ने जाकर पता किनको बुलाया? अपने नन्हे मुन्ने छोटे से फ्रेंड चूहों को। और चूहों ने, ढेर सारे जो चूहे आए, उन्होंने आकर हाथी के जाल को काट के हाथियों को आजाद करवा लिया। देखा, जब आप किसी की मदद करते हो और उसको वो आपका फ्रेंड बन जाता है तो फिर मुश्किल वक्त के अंदर वो आपके काम भी आता है। इसलिए हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में बहन भाइयों के साथ भी और अपने फ्रेंड के साथ भी, और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आप मेरे से वादा करते हो ना एक दूसरे की मदद करोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, इस लेसन के पहले वर्ड्स मीनिंग देखेंगे और उसके बाद इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं आपको करवाऊंगी लेसन नंबर 3, डिमाइज एंड द एलिफेंट की वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स जो हमारे पास टिपिकल वर्ड्स होते हैं, मुश्किल अल्फाज होते हैं, उनके टीचर आपको मीनिंग्स लिखवाती हैं ना। अब मैं आपको वो मीनिंग्स बताऊंगी, उनके मायने बताऊंगी। जी, तो पहला लफ्ज़ हमारे पास है किंग। किंग किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक, बादशाह को। जो बादशाह होते हैं जंगल में, जैसे अभी हाथी आपने स्टोरी में पढ़ा कि एलिफेंट्स का जो बादशाह था, हाथी का बादशाह था, तो ये वर्ड किंग हमने वहीं से लिया है, किंग, बादशाह। अब दूसरा वर्ड हमारे पास आ रहा है स्टोन, STONE, स्टोन।
स्टोन के मीनिंग्स मुझे कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, स्टोन के मीनिंग्स होते हैं पत्थर। थर्ड वर्ड हमारे पास आ गया पैलेस। पैलेस जो महल बनवाए जाते हैं, पैलेस किसे कहते हैं? महल को। इसी तरह फोर्थ वर्ड हमारे पास आ रहा है फीस्ट। फीस्ट के मीनिंग्स थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं ना। फीस्ट कहते हैं बेटा करतब को। करतब दिखाना, अक्सर आपने देखा ना गली में भी आपके आते हैं वो लॉइन लेके, और साथ उनके क्या होता है, एक गॉट होती है, एक डोगी होता है जो आपको वो बजाते हैं एक दुगदुगी टाइप, और वो आपको बड़े छोटे छोटे करतब दिखाते हैं। मंकी बड़ी अजीब अजीब हरकतें करके आपको हंसाता है, इंस्पायर करता है, उससे करतब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेफ्ट। लेफ्ट मीन छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना लेफ्ट कहलाता है। अगले लफ्ज़ की तरफ आइए, वो है फेल डाउन। फेल डाउन के क्या मीनिंग होंगे? गिर जाना। कोई चीज़ गिर जाती है ना तो हम कहते हैं फेल डाउन, यानी कि ये चीज़ गिर गई है ना तो आप कहोगे फेल डाउन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लोर। फ्लोर किसे कहते हैं? फर्श को। जो हमारे घर के फर्श होते हैं ना, फ्लोर हम कहते हैं फर्श को। अगला लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है क्रैक। क्रैक के क्या मीनिंग्स हैं? दरार। जो अक्सर आप देखते हैं कि कहीं पे ज़मीन में आई होती है, कहीं दीवारों में भी हल्के हल्के क्रैक्स आए होते हैं, दरारें आई होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया है किल्ड। किल्ड मतलब मारना। वो किसी को मारना तो बहुत बुरी बात है ना, लेकिन अब मीनिंग है किल्ड के क्या मीनिंग्स हैं? मारना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है सैड। सैड मीन्स उदास। और अगले वर्ड की तरफ आइए, मीटिंग। अक्सर आपने सुना होगा ना, ऑफिस में मीटिंग है, इस तरीके से पापा की कोई मीटिंग आ जाती है तो मीटिंग के क्या मीनिंग होते हैं? मुशावरत करना। जब 3-4 कलीग्स एक साथ बैठकर मेन हेड के साथ कोई बातचीत करते हैं उसे कहते हैं मीटिंग करना, मतलब मुशावरत करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है एग्रीड। एग्रीड यानी कि मान जाना। जब आप किसी चीज़ के लिए टीचर को मनाते हो या मामा को मनाते हो और मामा मान जाएं तो उसे कहते हैं एग्रीड, मतलब मान जाना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड के क्या मीनिंग्स हैं? जाल में फंसाना। जैसे आपने बुक में अभी स्टोरी में देखा ना कि वो बहुत सारे जो हमारे एलिफेंट्स हैं वो नेट के अंदर, जाल के अंदर ट्रैप्ड हुए हुए हैं, यानी कि वो जाल में फंसे हुए हैं। इसी तरीके से अगला वर्ड है रोप्स। रोप्स कहते हैं बेटा रस्सियों को। रस्सियाँ, जो हमारी रस्सी होती है ना, रोप कहा जाता है रस्सी को। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, ये है हमारे पास कंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी कि आरामदेह। उससे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। त्यौहार मतलब जैसे हमारी ईद है, अब ईद भी आने वाली है, ईद कुर्बान जिसे कहते हैं, ईद उल अज़हा कहा जाता है, जिस पर हम काऊ लेते हैं, गॉट लेते हैं, हम कुर्बानी कर देते हैं अल्लाह की राह में। तो ये हमारा फेस्टिवल है, यानी कि हमारा त्यौहार है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है वेदर। वेदर मीन मौसम। जैसे हमारे 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, तो इन सबको क्या कहा जाता है? वेदर, यानी कि मौसम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड लास्ट वर्ड आ रहा है वो है हर्ड। HERD, हर्ड, यानी कि ग्रो। बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होके, मुत्तफ़िक होके कहीं पर जाते हैं, वो मतलब कहलाता है ग्रो बनाना। ग्रो बना के जा रहे हैं। इसी तरीके से स्टोरी में आपने पढ़ा ना कि बहुत सारे हाथी देखा, पिक में भी बहुत सारे हाथी एक ग्रो बना के, एक उनका किंग था और वो वहाँ पर लेक पर पानी पीने आए, यानी कि एक हर्ड की सूरत में आए और वो ग्रो बन के आए। ठीक है। सेकेंड लास्ट वर्ड है एस्केप्ड। अब एस्केप्ड किसे कहते हैं? बचने को। सेकेंड लास्ट वर्ड है हमारे पास एस्केप्ड, मतलब बचना। बचना कैसे? जैसे पूरे ग्रो में से जब वो ट्रैप्ड हुए हाथी, जितने एलिफेंट्स से ट्रैप हुए,
तो एक हाथी जो था, हमारा एक छोटा सा एलिफेंट जो था, वो एस्केप हो गया, यानी कि बचकर निकल आया था ना माइस के पास जाने के लिए। अब हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है हंटर। हंटर किसे कहते हैं? शिकारी को। वो जो जिस गंदे से शिकारी ने सारा ट्रैप किया था, एलिफेंट्स को जाल में फंसाया था, वो शिकारी, उसको क्या कहेंगे? हंटर। अब आप सबको वर्ड मीनिंग्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आपने अच्छे तरीके से इन वर्ड्स मीनिंग को याद करना है और लिखना भी है, ताकि आपको इनकी स्पेलिंग्स भी याद होंगे ना। जी स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे ट्रांसलेशन की तरफ। वैसे तो स्टोरी आपको ऊपर सर सुना ही चुके हैं कि इसमें क्या क्या इस चैप्टर में होगा, ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, इतने ढेर सारे इसमें ज़्यादा सारे चूहे हैं, हमारे पास एलिफेंट भी आगे हमें पढ़ने को मिलेंगे। स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वर्ड बाय वर्ड इसकी मीनिंग को समझना, एक एक लफ्ज़ के मतलब को समझना भी तो हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. Palace किसे कहते हैं? महल को। Stone के मीनिंग्स भी हमने पढ़े थे। Stone कहते हैं पत्थर को। Fine क्या होता है? उम्दा। Lived रहना। King बादशाह। Time वक्त। और once upon एक दफ़ा, यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है। once upon a time एक दफ़ा, एक वक्त का जिक्र है। एक बादशाह रहा करता था एक बहुत उम्दा पत्थरों के बने महल में। अब इसको हम जब एडजस्ट करेंगे, ये तो मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग बताई है ना, सेंटेंस की ट्रांसलेशन होती कैसे है। पहले हम अपने जुमले का, अपनी लाइन का फर्स्ट पार्ट लेंगे। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है। आ किंग एक बादशाह। अब हम लास्ट से अपना जुमला उठाएंगे। आ फाइन स्टोन पैलेस एक उम्दा पत्थरों के बने महल। लिव्ड एक उम्दा पत्थरों के बने महल में रहता था। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे। आफ्टर मैनी ईयर कई सालों बाद, आफ्टर बाद, मैनी ज़्यादा, कई, ईयर्स मतलब साल, कई सालों बाद, द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइड, बादशाह बूढ़ा हुआ और मर गया। डाइड मीन मर जाना, ग्रू ओल्ड बूढ़े होना। कई सालों बाद बादशाह बूढ़ा हुआ और मर गया। एवरीवन लेफ्ट द पैलेस, एवरीवन हर एक, लेफ्ट छोड़ दिया, पैलेस महल, हर एक ने महल छोड़ दिया। The walls fell down and soon, आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिर गईं। वॉल्स दीवारें, फेल डाउन गिर जाना, और soon आहिस्ता आहिस्ता। ओनली द फ्लोर वर लेफ्ट, और जल फर्श बाकी रह गया, जो फर्श था वो बाकी रह गया। द वॉल्स फेल डाउन एंड सून, जो दीवारें थी वो गिर गईं और फर्श बाकी रह गया। अब नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप आएंगे। नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, अब दीवारों के फर्श पर 100 से ज़्यादा चूहे रहने लगे। यानी कि दीवारों के जो क्रैक्स थे, दीवारों में जो दरारें थी, फर्श पे जो दरारें थी। नाउ इन दी क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर मतलब फर्श, फर्श पे जो दरारें थी, लिव 100 ऑफ माइस, उसमें 100 से ज़्यादा चूहे रहने लगे। दे लिव विद देयर सन्स, वो रहते थे अपने बेटे, एंड ग्रैंडसन्स अपने पोते, एंड देयर ग्रैंडफादर अपने दादाबू, एंड ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ, एंड दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल, और वो सब बहुत आराम से रहते थे, बहुत आरामदेह था उनके लिए अपना ये घर, बहुत आराम से रहते थे। दे प्लेड गेम्स,
वो खेल खेलते, हैड फेस्टिवल्स त्यौहार मनाते, एंड मैरिजेस शादियाँ मनाते, ड्रामास एंड फीस्ट ड्रामे और दावतें करते। इसको मैं अगेन रिपीट करूँगी। दे प्लेड गेम्स, प्लेड मतलब खेलना, गेम्स मतलब खेल, फेस्टिवल्स त्यौहार, हैड फेस्टिवल्स, एंड मैरिजेस त्यौहार और शादियाँ, मैरिजेस शादियाँ, ड्रामा ड्रामा तो आप सबको पता है ड्रामा किसे कहते हैं, एंड फीस्ट दावतें, ड्रामा और दावतें मनाते। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, और वो सब बहुत खुश थे अपने इस छोटे से, उन्होंने ना अपना एक छोटा सा इस फ्लोर के अंदर एक छोटा सा अपना वर्ल्ड बनाया हुआ था। वहाँ एक पूरा बहुत बड़ा ख़ानदान एक साथ बच्चों का रहता था, 100 से ज़्यादा चूहे थे, उनमें उनके नवासे, दादा अबू, दादी माँ सब रहा करते थे। अब आ जाइए पेज नंबर 21 की तरफ। नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक, उस महल के करीब एक बड़ी सी नदी थी। वन डे इन द हॉट वेदर, गर्मियों के एक दिन में, द एलिफेंट किंग केम हेयर विद हिज हर्ड, जो एलिफेंट किंग था वहाँ आया, उस नदी पे आया अपने हर्ड के साथ, अपने झुंड के साथ, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। द होल हर्ड वॉक्ड ऑल ओवर द फ्लोर, अब वो सारे जो झुंड था वो चलता हुआ आया उस फ्लोर के ऊपर, फ्लोर ऑफ द पैलेस, जो महल का फ्लोर था, फर्श था, उस पर वो चलता हुआ आया। दे किल्ड मैनी ऑफ माइस, अब उनके हाथियों के पैरों के नीचे बहुत सारे जो थे ना माइस, चूहे, वो मर गए। दे किल्ड मैनी माइस, दे किल्ड मैनी माइस, उनसे बहुत से चूहे मर गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द माइस वर वेरी सैड, जो माइस थे, जो चूहे थे, वो बहुत उदास थे। दे हैड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाना अभी मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग में बताया था ना कि मीटिंग बुलाना क्या होता है, एक मुशावरत करना, सब इकट्ठे होते हैं और उसमें किसी एक टॉपिक को लेकर, जैसे उन्हें यह हाथियों की परेशानी थी, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया, आपस में एक दूसरे से बातचीत की, मुशावरत की कि अब हमें करना क्या चाहिए। These elephant kill us all, तमाम हाथी हमें मार देंगे। They cried, वो रोए। What shall we do, हमें क्या करना चाहिए। Some of the mice went to the elephant, कुछ चूहे हाथियों के पास गए। They said, इन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स, ओ दोस्तों, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर, हम महल के फर्शों के नीचे रहते हैं। जब वो चूहे गए ना हाथियों के पास तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, ओ फ्रेंड, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर, के दोस्तों हम महल के फर्श के नीचे रहते हैं। यू वॉक ओवर द फ्लोर ऑन द वे टू द लेक, तुम हम सबको मार रहे हो, मेहरबानी करके अपना रास्ता बनाएं। कि आप जब इसके ऊपर से चलते हुए जाते हो तो आप हम सबको मार रहे हो। यू विल किल अस ऑल, यू विल किल अस ऑल, कि आप हम सबको मार रहे हो तो आप अपना रास्ता बनाओ। प्लीज़ गो अलॉन्ग, प्लीज़ गो अलॉन्ग एन अदर पाथ, प्लीज़ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ किसी और पाथ पे चले जाओ, किसी और रास्ता, कोई और रास्ता देख लो। वन डे वी मे हेल्प यू, कि एक दिन इंशाल्लाह हम भी आपकी मदद करेंगे। द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिस्टन, जो हाथियों का बादशाह था और जो सारा झुंड था, उन्होंने उस माइस की बात सुनी, उस चूहे की बात सुनी, एंड एग्री, और मान गए। टू यूज़ एन अदर पाथ, किसी दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करना के लिए। जो हाथियों का राजा था उसने चूहे की बात सुनी और वो फ़ौरन मान गया किसी और रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए। वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, एक दिन हाथियों का राजा
हाथी राजा एंड हिज हर्ड, जो उसका झुंड था, फंस गया जंगल में एक शिकारी के जाल में। हंटर किसे कहते हैं? शिकारी को। जो शिकारी होता है वो जंगल के अंदर अपना जाल फैला के रखता है। अब अचानक से जब हाथी राजा वहाँ से गए अपने झुंड के साथ, तो वो सब के सब उसमें ट्रैप हो गए, यानी कि फंस गए। दे वर टाइड अप विद द रोप्स, और रस्सियों में बंध गए। लकीली, खुशनसीबी से, वन ऑफ द एलिफेंट एस्केप द ट्रैप, एक जो एलिफेंट है वो बच गया ट्रैप होने से। अब जो एलिफेंट बचा, हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, उसने क्या किया? ही रन थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से भागा एंड कॉल्ड द माइस, और चूहों को बुलाया। 100 ऑफ माइस केम टू द हेल्प एलिफेंट। अब चूंकि हाथियों ने उस टाइम पर, हाथी राजा ने चूहों की बात मानी थी ना, उनकी हेल्प की थी कि हम अपना रास्ता बदल देते हैं ताकि आप लोग ना मरो। अब जब हाथी उनके पास मदद के लिए गया, तो 100 से ज़्यादा चूहे जो हैं हाथियों की मदद के लिए चले गए। दे बिट थ्रू द रोप्स, उन्होंने हाथियों को आज़ाद कराने के लिए रस्सी को काटना शुरू किया। बिट करना यानी कि बाइट करना, काटना। रोप्स रस्सियाँ। एंड द एलिफेंट फ्री, हाथी आज़ाद हो गए। द एलिफेंट थैंक द माइस, हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। एंड दे रिमेंबर द सेइंग, और उन्होंने याद रखा बड़ों का कहना। अक्सर बड़े कहते हैं ना, हमेशा दोस्त बनाओ, मे ऑलवेज मेक फ्रेंड, ऑलवेज हमेशा, मेक फ्रेंड दोस्त बनाओ। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग एंड वीक, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को उम्मीद है कि ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसकी ट्रांसलेशन, इसकी वर्ड मीनिंग और स्टोरी भी इतने मज़े की थी। आप सबने खूब एंजॉय किया होगा ये लेक्चर। तो अच्छे तरीके से सबको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर बात होती है। करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।